बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 8.1 मैथ क्लास 9 के मुतालिक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, चेक बाय ड्राइंग अ ग्राफ वेदर दीज लाइंस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब डिफरेंट क्वेश्चन है हमारे पास। क्या बताया गया है? चेक बाय ड्राइंग अ ग्राफ, हमने ग्राफ बनाना है और उस पर हमने बताना है वेदर दीज लाइंस, हमारे पास ये जो लाइंस, अब आप कहेंगे ये तो हमारे पास मैथमेटिक्स में लिखा गया है 5x - 1 = 3। ये लाइंस कहाँ से हुए? इसी को सॉल्व जब हम ग्राफ पेपर पे करेंगे तो हम लाइन की मदद से बताएंगे कि भाई ये लाइन कहाँ आती है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास क्या आया? वर्ड लाइन आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हमारे पास अगला वर्ड क्या है? हमारे पास क्या है? पैरेलल। अब पैरेलल किसे कहते हैं? देखें, अगर ये लाइन ऐसी लगी हुई है तो इसका पैरेलल क्या होगा? ये हमारे पास बिल्कुल इसी के साथ सीधी जा रही है या बिल्कुल आ रही है, तो इसको क्या कहते हैं? पैरेलल। जैसे हमारे पास ट्रेन का रेलवे ट्रैक होता है तो वो क्या होता है? पैरेलल, एक दूसरे के साथ जा रहे होते हैं। अब देखिए, मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन ये जा रही है, तो ये इसका पैरेलल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास पैरेलल नहीं है। अगर हमारे पास इस फॉर्म में लाइन जा रही है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, बिल्कुल देखें साथ में जा रही, तो ये हमारे पास क्या है? पैरेलल। और ये हमारे पास पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास पैरेलल, देखिए एक लाइन यूँ जा रही है, दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, तो ये पैरेलल नहीं हुए, ये हमारे पास पैरेलल हुए। अब हमने ग्राफ बनाना है, उसमें देखिए एक होता है एक्स एक्सिस हमारे पास, एक होता है वाई एक्सिस। हम बताएंगे कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसकी लाइन एक्स एक्सिस में जा रही है या हमारे पास वाई एक्सिस में जा रही है, सिर्फ हमने इतना बताना है। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन किस फॉर्म में है। यहाँ पर मैं लिखूँगा 5x = 3। अब ये जो 1 है यहाँ पर क्या हो रहा है? माइनस है, इज इक्वल टू की इस तरफ आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँगा। सॉल्व करते हैं आगे। 5x = क्या हुआ हमारे पास? 3 और 1 हमारे पास क्या होते हैं? 4 हुआ। आगे सॉल्व करते हैं इसको। मैं लिखूंगा x = 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 जो है वो x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो ये इज इक्वल टू कि इस तरफ आके क्या बन जाएगा? हमारे पास डिवाइड बन जाएगा। x = 4 को आप डिवाइड करवा दें, मैं कैलकुलेट 4 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास क्या आया? 0.8। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? 0.8। हमारे पास x की वैल्यू ये आई। अब हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ पर बताएंगे कि 0.8 वैल्यू हमारे पास कहाँ आती है। तो ग्राफ बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम इस तरफ एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। हमारे पास ये, मैं एक स्ट्रेट लाइन लगाता हूँ, जितना स्ट्रेट लाइन लगाया उसी के हाफ पर हमने क्या करना है? एक डॉट लगा देना है। फिर सेम उसी लेंथ का हमने इस तरह भी एक लाइन लगाना है, जितना हमने स्ट्रेट ऊपर से नीचे तक लगाया था, अब इस तरह उसी लेंथ का एक और लाइन लगा देंगे। ठीक है, हमारे पास इस फॉर्म में हुआ। अब देखें हमारे पास, हम बताएंगे कि x एक्सिस क्या होना चाहिए और y एक्सिस हमारे पास क्या होगा। ये जो हॉरिजेंटल फॉर्म में है इसको हम क्या कहेंगे? x एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास x एक्सिस हुआ। जो वर्टिकल फॉर्म में है ये हमारे पास क्या हुआ? y एक्सिस। ये जो दोनों लाइंस आपस में मिल रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे? ओरिजिन। ठीक है, ये o से जाहिर होता है। आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास ओरिजिन के बाद अब हमने क्या लिखना है? यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ? 0। 0 के बाद क्या आता है? 1 2 3 4, ये चलता जाएगा। ठीक है, हमारे स्केल में। अब फुट्टे के लेफ्ट हैंड साइड पे 0 के बाद क्या आता है हमारे पास? -1 -2 -3 -4 हमारे पास इस फॉर्म है। अब देखिए एक ही x है, एक साइड पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो नेगेटिव साइड के x के ऊपर हम ऐसे निशान लगा देंगे ताकि ये हमें ये बता सके कि ये क्या है? नेगेटिव वाला साइड। अब y एक्सिस का नंबर है हमारे पास। y एक्सिस देखिए ये भी -1 -2 -3 और -4। हमारे पास ये वाला y एक्सिस क्या है? नेगेटिव, तो नेगेटिव के ऊपर हम ऐसे निशान लगा देंगे। अब y एक्सिस पॉजिटिव का नंबर है 1 2 3 4 हमने लगा दिया। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है? x = 0.8। ठीक है, यहाँ पर कोई निशान नहीं, तो इसका मतलब क्या है? ये x क्या है? पॉजिटिव। x एक साइड नेगेटिव है, एक साइड पॉजिटिव, तो यहाँ पर कोई निशान नहीं। हमें पहली बात पता चली कि x हमारे पास क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव x में देखेंगे 0.8। अब देखिए सबसे पहले हम क्या उठाएंगे? स्केल उठाएंगे। स्केल हमने उठाया, यहाँ देखें, अगर आप गौर से देखेंगे इस नंबर और इस नंबर के दोनों के बीच में देखिए छोटे छोटे लाइंस होंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करेंगे? 0.8 0.0 से जब आप एक की तरफ जाएंगे तो आपको 10 लाइन दिखेंगे। ठीक है, हमने क्या करना है? 8वें लाइन पे 8वें लाइन पे इस तरह का डॉट लगा देना है और फिर हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा देना है।
ठीक है, हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा देना है। बिल्कुल इस तरह हम एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। हम इस तरह एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। हमने क्या बताया कि भाई हमारे पास जो है 0.8 कहाँ आता है, यहाँ पर आता है। अब हमारा जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या बताना है कि भाई ये जो ग्राफ पेपर बनाई है, हमारे पास एक्स एक्सिस आ रहा है या वाई एक्सिस आ रहा है। तो अब बिल्कुल देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइंस होंगी ये इसके साथ किसके साथ बिल्कुल सीधी जा रही है, वाई एक्सिस के साथ। तो वाई एक्सिस के साथ जब सीधी जा रही है तो यहाँ पर मैं इसका आंसर लिखूंगा। आंसर किस तरह आ रहा है, यहाँ पर मैं लिखूंगा द लाइन 5x minus 1 is equal to 3 is parallel to किसके, y एक्सिस के। ठीक है, इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ।